बच्चों बात करते हैं आज का टॉपिक स्टैटिक जीके और हम लोगों के बीच में बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है बच्चों जल संधि। अभी हम लोगों को पता बच्चा कि हार्मोज की जल संधि से बड़ा परेशानी आ रही है और आए दिन स्टैटिकली कुछ ना कुछ रेलवे चेंजेस करते रहता है। अभी एनटीपीसी ग्रेजुएट पार हुआ तो उसमें कुछ जल संधि जोड़ दिया गया। इससे पहले बच्चों एसएससी ने एग्जाम लिया तो वहां पर कुछ ना कुछ जोड़ दिया गया। तो बच्चों आइए हम लोग जल संधि को बड़ा इंपॉर्टेंट देखते हैं। सबसे पहले समझना है बच्चों की जल संधि होता क्या है। आपको पता है मेरे बच्चों कि अगर ये समुद्री मार्ग है मेरे बच्चों, ये समझना ये पूरे समुद्र का मार्ग है और ये समुद्र के मार्ग से मेरे बच्चों ये इधर के समुद्र को और इधर के समुद्र को जो जोड़ता है दो चैनल, वही कहलाता है मेरे बच्चों जल डमरू मध्य बोल सकते हैं, इसे हम लोग चैनल कह सकते हैं और इसी को बच्चों जल संधि भी कहते हैं। आइए सबसे पहला सवाल आ जाता है बच्चा, क्योंकि हम भारतीय हैं तो भारत का पहला सवाल उठाते हैं, इसका नाम पाक जल संधि है। ये किन दो देशों के बीच होता है बच्चा? पाक समझ के पाक मत मार दीजिएगा, भारत पाकिस्तान ये नहीं करना एग्जाम में। क्या है बच्चा? भारत और श्रीलंका। बच्चों बेरिंग की बात करते हैं तो बेरिंग जल संधि जो है बच्चा ये किन दो देशों को अलग करती है मेरे बच्चों? तो बच्चों ये रूस से अमेरिका को अलग करती है बेरिंग जल संधि। ध्यान रखना है मेरे बच्चों, बेरिंग जल संधि जो है रूस और अमेरिका से बच्चों अलग करती है। जिब्राल्टर की बात करते हैं मेरे बच्चों, किसकी बात करते हैं? तो जिब्राल्टर की बात करते हैं। तो जिब्राल्टर जल संधि जो है बच्चा वो यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है, याद रखना है। जैसे बेरिंग बच्चा रूस और अमेरिका को, जिब्राल्टर उसी तरह यूरोप और अफ्रीका को क्या करती है बच्चा? अलग करती है। अगला क्वेश्चन की चर्चा करते हैं बच्चों, मलक्का की चर्चा बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। मलक्का की बात करें तो हम कैसे भूल सकते हैं अपने हिंद महासागर को? हिंद महासागर से प्रशांत महासागर को अलग करती है मलक्का जल संधि मेरे बच्चों। ध्यान रखना है, हिंद को प्रशांत से जो अलग करती है उसका नाम क्या है? तो मलक्का जल संधि है। डोवर जल संधि की बात करते हैं बच्चों तो किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो बच्चों इंग्लैंड और फ्रांस के बीच बच्चों डोवर जल संधि है। मेरे बच्चों ध्यान रखने का तरीका है कि डोवर की बात करें तो भैया डोवर ध्यान रखना है मेरे बच्चों इंग्लैंड और फ्रांस की बात करेगा। हार्मोज जल संधि बच्चों किस व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? ये बार बार इंपॉर्टेंटली बच्चों आपके बीच चर्चा होगा, न्यूज में आप देख रहे होंगे। तो बच्चों तेल परिवहन के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है हार्मोज को। चलिए बच्चों अगला बच्चों बात करते हैं, हार्मोज की बात करेगा बच्चों तो हार्मोज जल संधि को बच्चों बोलेगा यहाँ पर कौन सी खाड़ी अवस्थित है? तो बोलना है मेरे बच्चों फारस की खाड़ी। मतलब बच्चों क्या बोलेंगे? इस खाड़ी का नाम क्या है? तो इसका नाम फारस की खाड़ी है। ये इंपॉर्टेंट याद रख लेना है मेरे बच्चों। कहता है क्या कि भैया अगला क्वेश्चन की चर्चा थोड़ा सा ऊपर करते हैं। बच्चों कहता है मेरे बच्चों कि बॉस जल संधि कहाँ अवस्थित है? मेरे बच्चों याद रखना है ऑस्ट्रेलिया के पास, भारत के पास, रूस के पास, मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा वो है कनाडा के पास। तो बच्चों वो ऑस्ट्रेलिया के पास है मेरे बच्चों, ध्यान रखना है। अब ऑस्ट्रेलिया के पास बॉस की बात करेंगे मेरे बच्चों तो याद रखिएगा हम ऑस्ट्रेलिया की जब भी चर्चा करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ी नदी का नाम मेरे बच्चों डार्लिंग नदी है। मेरे बच्चों ध्यान रखना है डार्लिंग, इसे पूरा नाम मरे डार्लिंग है मेरे बच्चों, मरे डार्लिंग। और ये जल संधि जो है याद रखना है ये बच्चों न्यूजीलैंड, आपको पता होगा ओसेनिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है मेरे बच्चों, और ये ओसेनिया के बीच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अलग करती है और अंतर करती है जिसका नाम बॉस जल संधि है और ये ऑस्ट्रेलिया के पास है मेरे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, अगला की चर्चा करते हैं मेरे बच्चों। तो अगला है कि पाक जल संधि किसे जोड़ती है? तो बच्चों ये बड़ा इजी सवाल है। आपको पता है कि पाक जल संधि जहां से बात करता है चर्चा करता है तो हम लोग बोलते हैं भारत और श्रीलंका के बीच है, भारत और श्रीलंका के बीच है, यानी कि भारत से श्रीलंका के बीच है। जब श्रीलंका के बीच है तो मेरे बच्चों याद रखना है तो भैया हमको पता है कि भारत से बीच में ये मन्नार की खाड़ी अवस्थित है। तो मन्नार की खाड़ी तो है लेकिन मन्नार की खाड़ी किसके साथ मर्ज करती है मेरे बच्चों? तो बोलेंगे गुरुजी मन्नार की खाड़ी बंगाल की खाड़ी के साथ अलग करती है। याद रखना है बच्चों, ये इसी को याद रखना है पाक स्ट्रेट कहा जाता है और पाक जल डमरू मध्य भी कहा जाता है जिसका नाम पाक जल संधि है। सुंडा की बात करेगा मेरे बच्चों तो ये इंडोनेशिया में है सुंडा, याद रखना है सुंडा की बात करेगा तो इंडोनेशिया। और सुंडा जब भी बात करता है बच्चा तो सुमात्रा की बात जरूर करता है, तो सुमात्रा अगर शब्द आता है तो वो हमारा सुंडा की बात जरूर होता है। मैगलन की बात करते हैं, मैगलन जल संधि किस महाद्वीप में है? तो मैगलन बच्चों दक्षिण अमेरिका से है, ये याद रखना। मैगलन नाम इसलिए पड़ा मेरे बच्चों कि मैगलन 7 समुद्रों को यानी कि 5 समुद्रों को पार करने वाला पहला बंदा था जिसका नाम मैगलन था और मैगलन के नाम पे रखा गया मैगलन जल संधि और ये अमेरिका में अवस्थित है। आगे की चर्चा बच्चा करते हैं, आगे की चर्चा किया जाए ये इंपॉर्टेंटली है। तो चलिए आगे की तरफ बच्चों बात करते हैं। कहता है कौन सा जल संधि काला सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है? तो बच्चों याद रखना है इसकी बात जब भी करें तो बच्चा सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट है कि भैया बार बार बेरिंग भी लगता है बहुत सारे बच्चों को, बॉस भी। तो बच्चों याद रखना है बॉस की जब भी बात करेंगे तो वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ है,
क्योंकि अभी हमने बोला बच्चा ऑस्ट्रेलिया की बात किया तो ओसेनिया महाद्वीप की बात कर रहा था। बेरिंग की बात नहीं कर सकते मेरे बच्चों, तो इसका आंसर होगा क्या, बॉस्फोरस। मेरे बच्चों याद रखना, काला सागर भूमध्य सागर को जो जोड़ती है उसका नाम बॉस्फोरस है, और बॉस्फोरस जो है इन दो जल संधियों के बीच में अवस्थित है। डेविस की बात करता है मेरे बच्चों, तो ग्रीनलैंड और कनाडा की बात करता है। डेविस जल संधि डेविस जल संधि जो है मेरे बच्चों वो ग्रीनलैंड और कनाडा में फैला हुआ है, और इनके बीच को ये दोनों जल संधि यानी कि दोनों जल संधि यानी कि डेविस जल संधि को अलग करता है, यानी कि ग्रीनलैंड और कनाडा को। मलक्का की बात करते हैं मेरे बच्चों, तो मलक्का अभी हमने बोला बच्चा मलेशिया और इंडोनेशिया, मलेशिया या जो शब्द लगा रहेगा वो मलक्का जल संधि है मेरे बच्चों, क्योंकि मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच बच्चों ये दोनों देश के बीच में है, और ये दोनों देश को अलग करता है। अभी हमने बोला बच्चों हार्मोज की बात किया था, हमने फारस का जिक्र किया था, तो फारस की खाड़ी को अरब की खाड़ी यानी अरब सागर से अलग करता है बच्चों। और ये याद रखना है हार्मुज जल संधि इसको जोड़ता है, जिसको लेकर के आज भी ईरान इस पे अपना क्या कर रहा है बच्चा, तो एकाधिकार, जिसको आप लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे गुरुजी मोनोपोली कहा जाता है। तो इस पे ये मोनोपोली कर रहा है। इसने कह दिया है कि भैया इजराइल और अमेरिका का ये साथ नहीं देगा, बाकी चाइना, रसिया और इंडिया को ये तेल भेजने के लिए तैयार हो गया। मेरे बच्चों आगे की बात करते हैं, कौन सी जल संधि एशिया का उत्तरी अमेरिका, एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है मेरे बच्चों, तो बेरिंग जल संधि बच्चों याद रखना एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। जिब्राल्टर की बात करते हैं बच्चों, तो भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर को जुड़ती है, ये जिब्राल्टर है मेरे बच्चों। याद रखना है जिब्राल्टर को रटने का तरीका है भूमध्य से अटलांटिक को, भूमध्य से अटलांटिक को जिब्राल्टर अलग करती है मेरे बच्चों, ये याद कर लेना है, रट लेना है। बार बार क्वेश्चन जिब्राल्टर, बार बार बच्चों आप बीएससी के एग्जाम देंगे, स्टेट के एग्जाम देंगे, तो बार बार आपको जिब्राल्टर का जिक्र होगा। सुएज नहर किन सागरों को जोड़ती है मेरे बच्चों, तो लाल सागर को भूमध्य सागर को जोड़ती है, इसका नाम सुएज नहर है। कौन सी जल संधि जापान और रूस के बीच अवस्थित है मेरे बच्चों, तो याद रखना है इसका नाम है तुसीमा। याद रखना है तुसीमा जो है एक जापानी शब्द है, और तुसीमा जो है यही जो है बच्चों याद रखना है जल संधि जापान और रूस को बीच में अवस्थित है और अलग भी करती है। कौन सी जल संधि तुर्की में स्थित है, तो मेरे बच्चों याद रखना है बॉस्फोरस है ये जल संधि। अभी हाल फिलहाल में ईरान के साथ जब युद्ध हो रहा था, तो अमेरिका इस पर चाह रहा था कि भैया अपना जो है एकाधिकार बनाया जाए, तो उस पर अपना प्रेशर किया जाए, तो बॉस्फोरस ही था मेरे बच्चों, ये ध्यान रखना है, बॉस्फोरस पे ही चर्चा हो रहा था। हो सकता है कि अगर आप पीसीएस के एग्जाम दे रहे हैं तो बॉस्फोरस की चर्चा बने मेरे बच्चों, तो ध्यान रखना है वो कहा जाएगा कि तुर्की में वो कौन सा जल संधि है जिसपे अमेरिका अपना एकाधिकार चाहता था, जिसका नाम बॉस्फोरस है। इंग्लिश चैनल किस जल संधि से जुड़ता है मेरे बच्चों, तो डोवर की जल संधि है बच्चों, जिसका नाम इंग्लिश चैनल है। कौन सी जल संधि भारत के दक्षिणतम स्थित है मेरे बच्चों, तो पाक जल संधि। आपको पता है बच्चा कि भारत में बच्चों ये साउथ की तरफ ये फैला हुआ है, जिसका नाम पाक जल संधि है, जिसे मन्नार की खाड़ी से बंगाल की खाड़ी को अलग करता है या जोड़ता भी है बच्चों। दुनिया के सबसे व्यस्त जल संधियों में से कौन सी जल संधि है, तो बच्चों मलक्का जल संधि है, जो सबसे ज्यादा व्यस्त है, इसे रट लेना है, इंपॉर्टेंट है। मैगलन की बात करते हैं बच्चों, अभी जस्ट पीछे हमने बताया था मैगलन अटलांटिक और प्रशांत को क्या करती है बच्चों, जोड़ती है। किस जल संधि से होकर विश्व का अधिकतर तेल व्यापार होता है मेरे बच्चों, अभी 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 हमने पीछे इस पे चर्चा किया, और इस पे चर्चा करने की बात नहीं है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। पनामा नहर किन महासागरों को जोड़ता है, तो मेरे बच्चों पनामा की बात जब भी आए तो पनामा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पनामा बच्चों याद रखना अटलांटिक और प्रशांत को जोड़ती है मेरे बच्चों, अटलांटिक और प्रशांत को पनामा जोड़ती है, और पनामा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे बच्चों। पनामा याद रखना है एक नहर है जो कि बच्चों याद रखना है अटलांटिक को बच्चों ये किससे जोड़ती है, तो मेरे बच्चों प्रशांत से जोड़ती है। मेरे बच्चों इस तरह के वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहे, इस तरह स्टैटिक वीडियो में लाता रहूंगा, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एसएससी और बिहार एसएससी के लिए और झारखंड एसएससी के लिए। तो मेरे बच्चों हमारे साथ बने रहने के लिए आप जुड़े रहे लगातार, और कोशिश करें हमारे वीडियो को लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो बच्चों चलिए आज का क्लास में हम ये विदा लेते हैं, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि,